नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, मास्टर माइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और आज हमारे इस स्पेशल वीडियो में हम उन बच्चियों के बारे में बात करने वाले हैं जो एएनएम, जीएनएम या नर्सिंग, जी हाँ, बीएससी नर्सिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती हैं। तो एमपीपीएनएसटी, एएनएम और जीएनएम की नोटिफिकेशन आई हुई है और अभी फार्म भरने की डेट चल रही है। तो मैं उन बच्चियों को ख़ास तौर से, बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं, यदि हम कहें कि 100% बच्चियों में से लगभग 90 से 92% बच्चियां जो है प्राइवेट कॉलेजों से आपका एएनएम, जीएनएम या बीएससी नर्सिंग करती हैं। तो बच्चियों के मन में ये रहता है कि यदि हमारा सरकारी कॉलेज हमको नहीं मिला, या बहुत सारी बच्चियां हैं जो इस तरह का पीएनएसटी वगैरह का फार्म भरते ही नहीं हैं, उनका शुरू से एम होता है कि हम किसी प्राइवेट कॉलेज से नर्सिंग करके और अपना करियर बना लेंगे। तो ऐसी बच्चियों को हम आज जो है वो स्पेशल रूप से सावधान करने वाले हैं। इसी उद्देश्य से हमारे वीडियो बनाया जा रहा है। तो बहुत सारी बच्चियां इस भ्रम में हैं कि हमको पीएनएसटी जैसे एग्ज़ाम देने की क्या ज़रूरत है, हम तो किसी प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर लेंगे या एएनएम, जीएनएम कर लेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अब जो एक नया नियम आया है, उसमें जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज हैं तो उनमें एडमिशन के लिए भी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। यद्यपि उस समय ये स्पष्ट नहीं था, लेकिन मैंने संभावना बताई थी कि हो सकता है ये जो सरकारी कॉलेजों में आपके एडमिशन के लिए पीएनएसटी, जेएनएम या एएनएम जो एग्ज़ाम होते हैं, उन्हीं एग्ज़ामों के नंबरों से आपको प्राइवेट कॉलेज भी मिले। तो नोटिफिकेशन आ चुका है। नोटिफिकेशन में साफ संकेत हैं कि अब किसी भी प्राइवेट कॉलेज से आपको एडमिशन लेने के लिए पीएनएसटी देना आपको जो है वो ज़रूरी है। तो यही एक सावधानी है कि बहुत सारी बच्चियां इसकी जानकारी नहीं होगी और बाद में उनको पता चलेगा तो प्राइवेट कॉलेजों में भी वो एडमिशन नहीं ले पाएंगी। तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए हर बच्ची को जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज से कोर्स करना चाहती है, उसे भी जो है वो पीएनएसटी, एएनएम या जीएनएम जैसे एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, तभी वो एडमिशन उसको मिल पाएगा। तो हमारा ये उद्देश्य ही है आज, जैसा हमने बताया अभी, कि ऐसी बच्चियों को जिनको इस संबंध में जानकारी नहीं है तो वो सावधान हो जाएं, अलर्ट हो जाएं और पीएनएसटी का एग्ज़ाम जो है वो दें। और उसी के नंबरों के आधार पर हो सकता है कि जो सरकारी कॉलेज के बाद जो उसके बाद जो नंबर अवेलेबल होते हैं, उस नंबरों पर आपको जो है वो प्राइवेट कॉलेज मिल जाए। और यहाँ पे हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे आपको कि मध्य प्रदेश में लगभग 2 दर्जन से अधिक ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जहाँ पे 100% जॉब की गारंटी होती है, क्योंकि यहाँ से बड़े बड़े हॉस्पिटलों का जो है वो कैंपस इंटरव्यू लेते हैं और इन बच्चियों का जो है बड़े बड़े हॉस्पिटल में सिलेक्शन भी होता है और वहाँ पर इनको अच्छा पे स्केल मिलता है, जो 70 से 80 हज़ार रुपये भी होता है। तो पीएनएसटी एग्ज़ाम देने में कोई नुकसान नहीं है। यदि पीएनएसटी में हम उतने अच्छा नंबर नहीं ला पाते हैं कि हमको सरकारी कॉलेज मिल जाए, लेकिन यदि हम उससे कम नंबर लाते हैं तो उन नंबरों के बेस पर हमको जो प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश में या जो कॉलेज हैं तो उनमें हमको एडमिशन मिल सकता है। और कोर्स करने के बाद कैंपस इंटरव्यू के माध्यम से हमको जो है वो बड़े बड़े हॉस्पिटल में जॉब मिल सकता है। तो आज हमारा यही उद्देश्य था। और थोड़ा सा बात कर लें, जो बच्चियां एग्ज़ाम दे रही हैं, जिनका टारगेट है कि सरकारी कॉलेज हमको प्राप्त करना है, तो कितना कट ऑफ जा सकता है, आपको 100 नंबर में कितने नंबर लाने होंगे, तो इस संबंध में मैं कट ऑफ जारी करने वाला हूं। शीघ्र ही एक अगला वीडियो बनाने वाला हूं। उसमें हमारा जो मैटर होगा वो यही होगा कि कम से कम जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी या आपके जो सैनिक कोटा है, तो इसमें कम से कम कितने नंबर हमारे आ जाएं कि हमको आसानी से जो है वो सरकारी कॉलेज मिल जाए। और थोड़ा सा हम बात कर लें रणनीति के बारे में। तो जो
PNST चाहे ANM हो चाहे JNM हो, इनके एग्ज़ाम पैटर्न में निसंदेह रूप से एक बड़ा बदलाव हुआ है। जैसे कि पहले जनरली जो PNST में आपके 150 क्वेश्चन हुआ करते थे, 150 नंबर हुआ करते थे, और 60 नंबर की आपकी बायो होती थी, 30-30 नंबर की आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री होती थी, और 30 नंबर की आपकी इंग्लिश होती थी। तो इसमें हमारी रणनीति ज़्यादातर ये होती थी, कई सफल बच्चियों से हमने बात भी की है, तो सबसे ज़्यादा वो बायो पे ध्यान देती थी, बायो को फोकस करती थी कि यदि बायो में हमारे 50 से 55 नंबर आ जाते हैं, तो यदि वो 10-10, 12-12 नंबर भी फिजिक्स केमिस्ट्री या इंग्लिश में ले आती हैं तो उनको आराम से कॉलेज मिल जाता था। लेकिन अब जो नया पैटर्न आया है उसमें बायो आपकी जो है वो ओनली 20 नंबर की है, जबकि फिजिक्स केमिस्ट्री भी आपकी 20 नंबर की है, इंग्लिश आपकी 20 नंबर की है, और जीके समान ज्ञान इसमें पहली बार सम्मिलित किया गया है, वो भी आपका 20 नंबर का है। तो जो हमारी पुरानी रणनीति है उस रणनीति को हमको जो है वो बदलना होगा। तो उसमें हम क्या करें, बायो ठीक है, लोकप्रिय सब्जेक्ट होता है, तो बायो में हम अधिक से अधिक नंबर लाने की कोशिश करें, हो सकता है 15 से ऊपर नंबर लाने की कोशिश करें। और फिजिक्स केमिस्ट्री को भी हमको थोड़ा सा फोकस करना होगा कि इसमें भी हमारे कम से कम 20 नंबर में कम से कम 10 या 12 नंबर हमको मिल जाए। और इंग्लिश में जनरली ये बच्चों के थोड़ा सा लेवल पे पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश की इतनी अच्छी तैयारी नहीं कर पाते हैं। उन जिस बच्चों की इंग्लिश पहले से कमज़ोर होती है, तो उनका ये उद्देश्य होना चाहिए कि कम से कम हम 8 से 10 नंबर हम जो है वो इंग्लिश में ले लें। और जिन बच्चों की अच्छी इंग्लिश है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हुए हैं, इंग्लिश में उनकी रुचि है, तो उनका सबसे अच्छा प्रयास होना चाहिए कि वो इंग्लिश में जो है अधिक से अधिक हो सकता है कि 15-16 नंबर तक प्राप्त कर लें। तो इस तरह से 100 नंबर में इतने नंबर मिल जाने पर उनका सिलेक्शन जो है वो हो सकता है। तो हमको निसंदेह रूप से रणनीति अपनी बदलनी होगी। यदि हम रणनीति बदल लेते हैं तो निसंदेह रूप से सफलता हमारे बहुत दूर नहीं होगी। जहाँ तक जीके का सवाल है, तो बच्चियाँ जीके को लेकर के काफ़ी परेशान हैं, और मोटी मोटी किताबें हमने खुद देखा है कि मोटी मोटी किताबें ला करके उसको पढ़ने का प्रयास कर रही हैं। तो बेटा, आप लोगों के पास इतना ज़्यादा समय नहीं है कि आप जीके को इतना ज़्यादा समय दें। यदि आप ज़्यादा समय जीके को देंगे तो निसंदेह रूप से आपका जो अन्य सब्जेक्ट हैं, आपके फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इनका आप जो है रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो एक सीमा तक ही हमको जीके के लिए जो समय देना है। और इसी यूट्यूब चैनल में, जी हाँ, इसी यूट्यूब चैनल में आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो इसमें हमारी जीके की क्लासें हैं। काफ़ी लंबे समय से मैं जीके पढ़ा रहा हूँ, और अपनी ऑफलाइन क्लास में भी मैं जीके की क्लास लगभग 1.5 से 2 घंटे की जीके की क्लास ले रहा हूँ। और इनके एग्ज़ाम का लेवल को ध्यान में रखते हुए मैं केवल उन्हीं बातों को बता रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम में आने की जो है वो अधिक संभावना है। तो हमको बहुत डीपली नहीं पढ़ना है जीके हमको ऊपर ऊपर पढ़ना है। हमको करंट अफेयर्स करीब 6 से 7 महीने का हमको करंट अफेयर्स जो भी घटनाएँ हुई हैं उन घटनाओं पर हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। और बहुत ज़्यादा हमको टाइम जो है जीके पे नहीं देना है। और हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि यदि हम जीके में 10 नंबर या 7-8 नंबर तक हम प्राप्त कर लें तो हमको जो है आसानी सफलता मिल सकती है। तो कैसा लगा वीडियो ये? और जो इस वीडियो में निसंदेह रूप से नए हैं, जो पहली बार हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, तो वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के अपडेट हम इस चैनल में निरंतर देते रहते हैं। और भी भविष्य में एग्ज़ाम के पहले तक हम कई वीडियो आपको बनाएंगे। और इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप हमारे से हिस्ट्री है, आपका ज्योग्राफी है, आपका पॉलिटी है, आपका और भी सब्जेक्ट हैं जीके के टॉपिक हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपके मिलते ही हैं, और कुछ आपके जो है मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारियों संबंधित वीडियो हैं। तो उन वीडियो को आप जो है वो देख सकते हैं। बहुत रटने की कोशिश नहीं करना है, 1-2 बार यदि आप देख लेंगे और एग्ज़ाम हॉल में जैसे ही आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको स्वयं ही जो है वो दिमाग में आ जाएगा, याद आ जाएगा कि इसका विकल्प या जो भी आंसर है इसका यही आंसर है। तो ये जानकारी हमारी कैसी लगी? और अगला वीडियो हमारा जो है वो शीघ्र जल्द ही हो सकता है कि कल हम ये अपलोड कर दें कि कम से कम 100 क्वेश्चन आपका नंबरों में 100 क्वेश्चन भी आपके 100 क्वेश्चन में कम से कम कितने नंबर कैटेगरी वाइज आपके आ जाएं कि आपको सफलता मिल सकती है। तो हम गहन विश्लेषण करके और जो भी इसका पैटर्न में चेंज हुआ है, जो पेपर का लेवल रहा है, जो पेपर में आपके किस सब्जेक्ट में
कितने नंबर बच्चियां प्राप्त करने की जो है अधिक संभावनाएं होती हैं, उन सब बातों का विश्लेषण करके हम शीघ्र ये वीडियो बनाने वाले हैं। तो इसको आप देखते रहिएगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हम और आपका जो एक रिश्ता है वो रिश्ता जो है वो आगे भी जारी रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही। चलिए चलते हैं। मैं RK सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।